दोस्तों आज की वीडियो में हम इस सीरीज पैरेलल बोर्ड को बनाने वाले हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सीरीज वाला जो प्लग है इसको इंडिकेट कर देता हूँ। तो यही प्लग हमारा सीरीज वाला होगा और इसके साथ जो होल्डर लगा हुआ है तो ये हमारा जो सीरीज लैम्प के लिए यूज़ होगा। तो ये दोनों हमारा सीरीज वाला सेक्शन हो गया है और बाकी जो है वो हमारा पैरेलल वाला सेक्शन है। तो पहले मैं इसको इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो। इसके बाद हमने बोर्ड को उल्टा कर लेना है और इसके ऊपर मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये फ्यूज़ है, ये इंडिकेटर है और उसके बाद मैं आपको सब कुछ पे मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो सीरीज़ वाला होल्डर है वो है और उसके बाद हमारा सीरीज़ वाला प्लग है। उसके बाद हमारा जो है वो ये एक और होल्डर है जो कि पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक स्विच है, पैरेलल का जो बटन है और उसके बाद दो प्लग और है। तो ये सब के ऊपर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये कुछ इस तरह मैंने इंडिकेट कर लिए हैं। अब मैं आपको कनेक्शन करना सिखा देता हूँ। तो ये जो है ये हमारा सीरीज़ वाला सेक्शन है। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले हमने फ्यूज़ में एक वायर लगा लेना है और फ्यूज़ से हमने इंडिकेटर में एक वायर लगाना है। तो ये हमारा जो है ये फेज़ वाला एक कनेक्शन हमारा इंडिकेटर के पास चला गया है। ये फ्यूज़ से मैंने इंडिकेटर में एक वायर लगा दिया है। अब हमने फ्यूज़ से एक वायर लेके आना है। हमारे पास जो प्लग और बटन लगे हुए हैं तो उसी के साथ हमने फेज़ वायर कनेक्ट करना है। तो अब हमारे पास जो दो प्लग है और एक बटन है तो इसी को हमने फेज़ वायर कनेक्ट करना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह फेज़ वायर कनेक्ट कर लिया है। अब एक वायर हमने बल्ब में लगाना है। तो बटन से हमने एक होल्डर में एक वायर लगा लेना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह लगा दिया है। अब इसके बाद हमने एक इधर से एक फेज़ वायर लगाना है। जो हमारे पास सीरीज़ का होल्डर है उसमें एक फेज़ वायर लगा लेना है। तो इसको भी मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो सीरीज़ का जो होल्डर है उसमें मैंने फेज़ वायर लगा दिया है। अब इसके बाद हमने एक न्यूट्रल वायर लगाना है। तो ये सब में हमने न्यूट्रल वायर लगाना है जो कि हमारे पास सीरीज़ का प्लग है उसमें एक लगाना है। और उसके बाद हमने जो हमारे पास होल्डर है जो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया हुआ है उसके साथ लगाना है। उसके बाद हमारे जो पास जो प्लग है तो उसी को हमने कनेक्ट करना है। तो ये हमारा जो न्यूट्रल वायर है ये सब को कनेक्ट हो गया है इंडिकेटर के थ्रू। अब सीरीज़ के प्लग और होल्डर में जो दोनों पॉइंट बचे हैं इसको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह सीरीज़ पैरेलल बोर्ड रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह इन दोनों के बीच में लग चुका है। तो इसमें हमने ये वोल्ट मीटर भी फिक्स करना है, लेकिन पहले मैं इसमें जो मेन वायर है वो लगा लेता हूँ। जो मेन वायर है वो ये मैंने अलग कलर का लिया है। तो एक हमने फ्यूज़ में लगा लेना है जो फेज़ वाला वायर हमारा होगा। तो इसको मैं इधर लगा लेता हूँ और जो हमारा न्यूट्रल वायर है तो वो हमने इंडिकेटर के साथ कुछ इस तरह लगा लेना है। तो इसी के साथ हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने जो वोल्ट मीटर लगाना है तो वो भी मेन सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो दो वायर मैं इसके साथ लगा लेता हूँ जल्दी से और इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसके साथ हमने दो वायर लगाने हैं, ये मैंने कुछ इस तरह लगा दिए हैं। अब इसको हमने इधर दोनों कनेक्शन लगाने हैं तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। पहले हमने इसमें से ये वायर बाहर निकाल लेने हैं और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ।
तो पहले हमने फ्यूज़ में एक वायर लगा लेना है। तो इसमें मैंने फ्यूज़ वायर लगा दिया है। अब इसको हमने टेस्टिंग करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है 208 वोल्ट आ रहे हैं और ये इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो चुका है। जैसे मैंने फ्यूज़ को निकाल दिया है, इंडिकेटर बंद हो चुका है। तो अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये बल्ब को हमने पहले सीरीज़ में लगा लेना है और इसको हमने टेस्ट करना है। तो सीरीज़ को हमने इस वायर की मदद से चेक करना है। ये हमारे पास एक वायर है, तो इसी की मदद से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सीरीज़ जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। अब इसके बाद हमने पैरेलल कनेक्शन जो है वो उसको भी टेस्ट करना है। तो ये एक हमारे पास जो प्लग है इसमें भी करंट आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। अब मैं आपको ये स्विच वाला जो होल्डर है वो भी चेक करा देता हूँ।